बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास अदर। नाज़रीन, अभी हाल ही में ये जो रजब भट्ट का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट करता जा रहा है। एक तरफ रजब भट्ट जो है वो उसने एक परफ्यूम लॉन्च की जिसका नाम उसने 295 रखा। उसे शायद इस चीज़ का इल्म नहीं था या फिर उसने जानबूझ के जो है वो उसका नाम रखा। और 295 बेसिकली तौहीन रसालत का जो है वो एक्ट लगती है 295A और ख़ासतौर पे 295C। ये जो है जो मजहबी जज्बात हैं लोगों के वो जो है वो मजबूर करने के लिए दफ़ा लगाई जाती है। और इस हवाले से जब उसने परफ्यूम ये लॉन्च की तो उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो हल्के हैं वो उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करना शुरू हो गए थे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसे इल्म हो गया था कि अब उसके खिलाफ जो है वो लोग खड़े हुए हैं। तो उसने पहले तो अपने आप को जो है वो लोगों के सामने एक वीडियो बनाकर पेश की कि जिसमें उसने माफ़ी मांगी, कुरान पाक पे हाथ रखा और उसने कहा कि उसने एक तो वो परफ्यूम डिसकंटिन्यू कर दिया और दूसरे नंबर पे जो है वो उसने माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के रसूल से और तमाम सहाबा से कि उन्होंने अगर कोई ऐसा कोई काम किया है तो उसके हवाले से उसे माफ़ किया जाए। इस हवाले से सोशल मीडिया पर क्या पाबंदियाँ होनी चाहिए? ज़ाहिर बात है ऐसे लोगों के जज्बात कोई भी आदमी उठ के जो है वो मजबूर करना शुरू हो जाएगा तो ये 295A और 295C जो है वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकेगी। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा मैडम, आप नाम बताइएगा। मेरा नाम शांत है। चंद, ये बताइएगा कि एक सोशल मीडिया पे एक आदमी काफ़ी हिट होता है, व्लॉगिंग करता है, लेकिन उसके बाद जब एक ऐसी चीज़ सामने आती है जो लोगों के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक मसला क्रिएट कर देती है कि लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं अगर वो कोई एक ऐसा काम करता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि अब उसे माफ़ी मांग ली, उसे माफ़ कर देना चाहिए? जी, एक तो ये है कि उसने माफ़ी माँग ली है, तो जब कोई माफ़ी माँग लेता है यानी वो झुक जाता है, वो अपनी गलती तस्लीम कर देता है तो माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इसमें ये भी है कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। अभी सोशल मीडिया पे सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे जो है ना बहुत सारे जज़्बात मजरूह हो रहे हैं। यानी कि वो एक अच्छी चीज़ नहीं है देखने वालों के लिए भी। अब बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, यंग लोग भी देखते हैं, बूढ़े नौजवान सब उसमें शामिल हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा माशरे के ऊपर। तो सिर्फ एक ही आदमी को हम उसमें ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे और लोग भी शामिल हैं। तो इनको ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जिनमें सारी ही ऐसी चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा काम ना कर सके। अच्छा, ये बताइएगा अभी जो सूरत हाल है सोशल मीडिया की, हमारे जो सोशल मीडिया में जो है वो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो अपने घर की वीडियोस बनाते हैं, वो अपलोड करते हैं एक ऐसा कंटेंट जो मेरा ख्याल है बाहर के मुल्कों में या फिर खासतौर पे इंडिया में जो रिसर्च का कंटेंट होता है या फिर कोई दूसरा, आपको नहीं लगता कि ऐसे कंटेंट को शहरी ज़्यादा पसंद नहीं करते बल्कि ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं जहाँ उन्हें इंटरटेनमेंट नजर आती है? तो आपको क्या लगता है कि एज अ शहरी आपको कौन सा कंटेंट पसंद है? मैं तो एज अ शहरी मैं तो इन कंटेंट्स को फॉलो नहीं करती, ये जो रजब भट्ट और डक्की भाई और ऐसे दूसरे तीसरे कंटेंट से फॉलो नहीं करती। बट आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो अपडेट्स तो मिलती रहती हैं सबको, तो सारे हालात का पता होता है। लेकिन एक तरफ वो लोग तो ये कहते हैं कि जी वो अपने घर का बजट और तो सारा कुछ चला रहे हैं, उससे वो उनका एक है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो ऐसी चीजें वो इतना पीक पे चले गए हैं कि वो हर एक छोटी छोटी चीज अपने घर की जो है ना दिखा रहे हैं। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बेशक वो उससे काफी अर्न कर रहे हैं लेकिन ये चीज अच्छी तो नहीं है। आप कोई अच्छा कंटेंट बना के भी तो अर्न कर सकते हैं। ये आपको नहीं लगता कि जाहिर बात है अगर डिमांड न होगी, लोग देखना चाहेंगे तो वो वही ऐसी चीज बनाएगा? मेरा ख्याल है, आपको क्या लगता है आवाम को भी अपनी राय बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए? अच्छा, हमारी आवाम तो देखती है, जैसे चाहत फतेह अली खान है तो उन्होंने सिंगिंग का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी आवाम उनको देख रही है। इतना हमारी आवाम ने उनको जो है ना वायरल कर दिया है। तो हमारी आवाम तो हर चीज ही देखती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ भी बनाएंगे। आपको खुद भी तो एक एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए। रजब भट्ट के हवाले से आखिरी अल्फाज क्या कहेंगे? क्या माफ कर देना चाहिए या फिर उसे उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या करना चाहिए? अगर तो उनको अपनी गलती का एहसास है और उन्होंने जो है ना दिल से माफी मांग लिया, तो माफी मांगने से तो अल्लाह ताला भी माफ कर देते हैं, तो इंसान फिर क्या चीज है, तो माफ कर देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, शानदार हमारे साथ मौजूद थी और ये कैलीग्राफिक आर्टिस्ट हैं और इनका ये कहना है कि माफ़ कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब क्योंकि हालात ऐसे हो चुके थे कि रजब भट्ट को फील हुआ
कि अब उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो वो रजब भट्ट यहाँ से जो है वो दुबई के लिए रवाना हो गया और आगे किस कंट्री के लिए जाना है वो भी इस हवाले से जो है वो चीजें सामने नहीं है। लेकिन इस हवाले से जो माहौल है वो ऐसा है कि उसे फील हुआ कि अब जो है वो उसका यहाँ से जाने का टाइम आ गया, तो वो रवाना हो गया है। अब रवाना कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब किया गया, इस हवाले से दीगर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी थी, उस हवाले से क्या चीजें हैं, ये सब चीजें आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक के लिए व्लॉग में हमें खुदा हाफिज कीजिए और अगले व्लॉग में मजीद इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।